अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं करूंगा, बाकी दोनों पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि अभी तक इतनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है अब कि अब इसके बाद मैं आगे एक भी क्वेश्चन ना करवाऊँ ना तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एक पार्ट करवा रहा हूँ हर क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर 1 में कर रहा हूँ। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप लोगों ने फिर खुद ही करने हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है। टोटल चार 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 पांच पांच स्टेप्स के क्वेश्चन हैं। देखें, राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूं। डेल के इक्वल मैंने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आर। आर किसके इक्वल है? डेल बाय एस के। तो मैं आर स्क्वायर की जगह लिख दूंगा डेल स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। लिख दिया। मजीद आगे देखें, कॉट अल्फा बाय 2। देखें, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। अब कॉट अल्फा बाय 2 का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है। कॉट बीटा बाय 2, कॉट गामा बाय 2 का नहीं है फार्मूला डायरेक्टली, लेकिन टेन का तो है ना। तो ये टेन के जो फार्मूलाज हैं हम इनको इन्वर्ट करके उल्टा के लिख देंगे तो हमें कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें कॉट अल्फा बाय 2 है, तो टेन की इस वैल्यू को मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे कॉट मिल जाएगा। तो ये मैंने लिखा एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस बी एस माइनस सी इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक, नेक्स्ट स्क्वायर रूट। अब कोट बीटा बाई 2। देखें, टेन बीटा बाई 2 की वैल्यू को इन्वर्ट करके लिख दें तो एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस बी, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? यहां बनेगा एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस सी इंटू नेक्स्ट स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्क्वायर रूट। अब एक कॉट गैमा बाई 2। तो टेन गैमा बाई 2 की वैल्यू को इन्वर्ट करके लिख दें तो एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी। नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए एंड एस माइनस बी। ठीक है जी। नाउ व्हाट डज इट बिकम? नाउ इट बिकम्स डेल स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। ऐसे ही लिखा मैंने इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब जरा देखते हैं क्या बनता है। तो ये है एस इंटू एस, इट बिकम्स एस क्यूब। मजीद एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लिख दिया। मजीद क्या लिखेंगे अब? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखें तो बनता है एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर, एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एंड एस माइनस सी स्क्वायर। देखें कितना आसान हो चुका है सवाल। अब ये जो एस क्यूब है ना, ये एस क्यूब जो है, इसमें से एक एस को हम अंदर ही रहने देते हैं। एस क्यूब में से एक एस अंदर ही रहेगा, बाकी जो एस स्क्वायर बनेगा वो स्क्वायर रूट से जब बाहर शिफ्ट होगा तो अकेला एस रह जाएगा, सिंगल एस रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूं डेल स्क्वायर इनटू इनटू एस। ठीक है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर। और अब ये क्या बना देखिएगा जरा इसको। अब एस स्क्वायर बाहर निकला था ना, जो कि बाहर निकल के एस बना था, बाकी एक एस अंदर रह गया था। वो जो एक एस अंदर रह गया था वो ये मैंने लिख दिया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है जी। अच्छा, मजीद इसको देखें डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में ये जो एस स्क्वायर है, बल्कि मैं इस एस स्क्वायर को दोबारा लिखता ही नहीं हूं। ये जो एस स्क्वायर है इसको सिंगल एस में लिखता हूं। ये जब अंदर शिफ्ट होगा, बल्कि छोड़ें इसको, इसको छोड़ें, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं ये तरीका इख्तियार करता ही नहीं हूं, ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। छोड़ें इसको। इसको मैं लिखता हूं दोबारा से, डेल स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। ये काम तो वही हम करेंगे कि एक एस मैंने बाहर शिफ्ट किया, बाकी अब जो अंदर बचेगा अब उसकी तरफ देखिएगा। ये एस माइनस ए था, ये स्क्वायर कैंसिल, ये एस माइनस बी था, ये स्क्वायर कैंसिल, ये एस माइनस सी था, ये स्क्वायर कैंसिल। समझिए बात की। अब बाकी ऊपर क्या रह गया? बाकी ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ एस। ठीक है, क्योंकि एस स्क्वायर बाहर निकल के एस बन चुका और अकेला एस ऊपर रह गया। और नीचे क्या है? नीचे है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये तरीका ठीक है। पहले जिस तरह मैं कर रहा था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता आपके लिए, दैट्स वाई उस तरह मैंने नहीं किया। अच्छा, अब जरा मजीद देखिएगा। ये एस और ये स्क्वायर तो हो गई कैंसिल, बाकी बचा डेल स्क्वायर बाय एस। ऐसे ही लिखा। अब इनसाइड द स्क्वायर रूट देखें। अब ये नीचे एक एस की कमी है, नीचे एक एस की कमी है। अगर नीचे एस बन जाए तो वो भी डेल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। तो मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर बना, डिवाइड किया तो ये बना एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ले भाई,
ठीक है जी। अच्छा, अब वंस अगेन जे एस स्क्वायर जब बाहर शिफ्ट होगा तो बाहर निकल के जे बी एस बाकी रह जाएगा। तो इसको अब मैं यहां ऊपर लिखता हूं, देखें, दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई एस, ऐसे लिखा मैंने। ये एस स्क्वायर जब बाहर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आके सिर्फ एस रह जाएगा, ठीक है। जबकि ये बाकी बचेगा वन बाय अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ले भाई, ठीक है। नाउ ये दोनों एस एक दफा फिर कैंसल, ये बाकी बचा डेल स्क्वायर। अब इसको देखिएगा, वन का स्क्वायर रूट तो वन ही होता है, जबकि ये सारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके इक्वल है? डेल के इक्वल है। सो ये मैंने इसको लिख दिया डेल। अब डेल स्क्वायर और डेल की कैंसिलेशन होगी, बाकी बचा डेल, यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है जी। अब बाकी दोनों पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 के दो पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे। आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ इसकी राइट हैंड साइड से। सो राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ पहले, जो कि है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड इट कैन बी रिटन एज 1/r1। देखिए r1 की वैल्यू क्या है? डेल्टा बाई एस माइनस ए। तो 1/r1 क्या होगा? एस माइनस ए बाई डेल्टा हो जाएगा फिर। सो ये मैंने लिख दिया एस माइनस ए बाई डेल्टा, आगे प्लस का साइन, बिल्कुल ये क्या बनेगा? एस माइनस बी बाई डेल्टा, एस माइनस बी बाई डेल्टा, और फिर क्या बनेगा? एस माइनस सी बाई डेल्टा। ठीक हो गया? ओके। नाउ 1/डेल्टा तो आ गया कॉमन। अब बाकी अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। अगेन 1/डेल्टा एज इट इज, एस 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 मिलके क्या बनेगा? 3s माइनस, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अगेन a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है? देखें, कई दफा इस चीज को आप यूज कर चुके हैं कि s की ये वैल्यू होती है, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सेपरेट होगी तो बनेगा 2s। सो इसलिए मैंने लिख दिया 3s और माइनस 2s। ठीक, नाउ ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/डेल्टा इंटू एस, या दूसरे अल्फाज में s बाई डेल्टा। अब जरा देखिएगा, डेल्टा बाई एस होता है r, तो s बाई डेल्टा क्या होगा? जाहिर 1/r, और यही हमने प्रूव करना था। सो दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में 3 पार्ट्स हैं इसी तरह के, और तीनों को बारी बारी r के इक्वल प्रूव करना है। मैं सेकंड पार्ट इसका कर रहा हूँ, आपके सामने मैंने लिख दिया सेकंड पार्ट इसकी राइट हैंड साइड, और न्यूमिनेटर में जो है एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर जो है उसको 1/cos β/2 लिख दिया। ऐसे ही लिखा जाता है, पता है आपको। अब सिर्फ फार्मूलाज अप्लाई करने हैं यहाँ पे। देखें, बी में ऐसे ही लिखता हूँ, साइन α/2 फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, एस माइनस बी एस माइनस सी इन साइड द स्क्वेयर रूट, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी इनटू नेक्स्ट स्क्वायर रूट साइन γ/2। अब साइन γ/2 का फार्मूला इधर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जाहिर इतनी स्पेस तो नहीं है कि बार बार मैं फार्मूले ही लिखता रहूं। तो साइन γ/2 का इसी से देख लें कि अगर α/2 है तो ये बनता है, γ/2 है तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा γ/2 है तो s माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी। ये हो गया इनटू, अब cos β/2 का क्या बनेगा? देखें, cos β/2 ये आपके सामने लिखा हुआ है, बट ये जो है ये 1/cos β/2 है, तो इसका मतलब है इसको इन्वर्ट करके लिखेंगे तो बनेगा ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। आगे समझ? अब जो कटिंग्स होती हैं वो कटिंग्स कर लेते हैं हम। तो देख लें, जे एस माइनस बी और जे एस माइनस बी कैंसल आउट हो गए, मजीद जे ए और जे ए कैंसिल हो गया, ऐसे ही जे सी और ये सी भी कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं, बाकी जो बचा वो ये बचा, बी ऐसे ही लिखा। अब जे बी इंटू बी, बी स्क्वायर बनेगा जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आके सिर्फ बी रह जाएगा। इन साइड द स्क्वायर रूट अब देखें क्या रह जाएगा, इन साइड द स्क्वायर रूट बनेगा
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये बन गया। ठीक, और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एस मौजूद है। अब ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए। अच्छा अब जरा देखें, अब अगर देखें गौर से तो ऊपर अगर एक एस मजीद आ जाए, ऊपर अगर एक एस मजीद मल्टीप्लाई हो जाए तो हीरोज फार्मूला के मुताबिक वो डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास स्पेस क्योंकि कम है, मैं यहीं एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ इसी स्टेप में। तो जिस एस से मल्टीप्लाई किया वो ये आया, और जिससे डिवाइड किया वो इससे मिलकर स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ऊपर हीरोज फार्मूला के मुताबिक डेल कंप्लीट हो चुका है, जबकि ये एस स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके सिर्फ एस रह जाएगा। एंड डेल बाय एस किसके इक्वल होता है? स्मॉल आर के इक्वल होता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक हो गया, तो बाकी पार्ट्स आप लोगों ने कर लेने हैं इसके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो देखें ए बी सी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू, ये फार्मूला जो अभी तक हमने यूज नहीं किया अब यूज होने वाला है। अब उस फार्मूला से अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू सेपरेट करता हूं तो देखें ये अलग से मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। और इज इक्वल टू ए बाय 2 साइन अल्फा। अब यहां से अगर साइन अल्फा की वैल्यू सेपरेट करें तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू ए बाय 2r। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई? ए बाय 2r। तो ये लिखा जी मैंने ए बाय 2r प्लस साइन बीटा की क्या आएगी? वो आएगी बी बाय 2r, बी बाय 2r। साइन गैमा की क्या आएगी? वो आएगी सी बाय 2r। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये 2r जो है 1/2r, ये तो आ गया ए बी सी ऐसे ही मैंने लिखा, और ये 1/2r जो है ये कॉमन आ गया, ये ए बी सी से आके डिवाइड हो गया। बाकी अंदर ब्रैकेट में बचा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिखा। अगेन दिस इज इक्वल टू ए बी सी को तो मैंने ऐसे ही लिखा, डिवाइडेड बाय 2r की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखनी है, और a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? 2s के इक्वल होगा। बार बार आप इस चीज को यूज कर चुके हैं। कैसे 2s के इक्वल होगा? कई दफा बता चुका हूँ, ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सेपरेट करें तो 2s बनती है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, ये डिनोमिनेटर में जो 2r है, अब इसका क्या करना है? 2r की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ये देखें r किसके इक्वल है? a b c डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। चले मैं 2 को ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 को ऐसे ही रहने देता हूँ, और r की जगह लिखता हूँ ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो ये मैंने लिख दिया ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ठीक है जी, अब देखिएगा जरा, अब जरा देखिएगा, ये ए बी सी और ये ए बी सी तो हो गए कैंसिल, ऐसे ही ये 2 और ये 2 तो हो गए कैंसिल। बाकी आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यहां आ जाता है। तो लिहाजा 4 डेल्टा ने ऊपर शिफ्ट हो जाना है। तो जब 4 डेल्टा ऊपर शिफ्ट होगा तो बना 4 डेल्टा, और ये एस जो पहले से मौजूद था ये बना 4 डेल्टा एस। यही हमने प्रूव करना था। ठीक, क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और चैप्टर 12 का। पार्ट 2 में इसका कर रहा हूँ, पार्ट 1 ऐसे ही आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करते हुए। देखें जी, स्टार्ट में लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि है r3 माइनस r cot ऑफ गैमा बाई 2। नाउ दिस इज इक्वल टू r3। r3 की वैल्यू जो आपके सामने लिखी है, सॉरी ये नीचे, डेल ओवर s माइनस सी, डेल ओवर s माइनस सी, सो लिख दी। आगे माइनस का साइन है, उसके बाद r की वैल्यू, ये है r की वैल्यू डेल बाई s, सो ये भी लिख दी, ब्रैकेट लगाई, और कॉट गैमा बाई 2। देखें टेन गैमा बाई 2 ये है, इसी को इन्वर्ट करें तो कॉट गैमा बाई 2 बन जाते हैं। तो इन्वर्ट करने से बनेगा एस एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा इस ब्रैकेट में एलसीएम लें, एलसीएम लेने से बनेगा एस एस माइनस सी, जबकि ये बनेगा डेल एस, सॉरी डेल भी कॉमन ले लें, इज इक्वल टू डेल कॉमन ले लें, बेहतर है। डेल कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बाकी बचेगा? डेल कॉमन लेने से अब जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा एस माइनस ब्रैकेट में एस माइनस सी,
ठीक है जी। नाउ इनसाइड द स्क्वायर रूट, अब इनसाइड द स्क्वायर रूट हम क्या करेंगे, इनसाइड द स्क्वायर रूट हम ये करते हैं कि नीचे देखें, अगर यहाँ पे s इंटू एस माइनस सी मौजूद हो तो ये हीरोज फार्मूला के मुताबिक डेल कंप्लीट हो जाता है, लिहाजा s इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो s इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एस स्क्वायर इंटू एस माइनस सी स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो बनेगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आगे समझ बात की। नाउ व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स नाउ डेल ऐसे ही लिखा, अब ये जरा ब्रैकेट में देखिएगा, s माइनस एस प्लस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी, ये लिखा। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आके बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा s इंटू एस माइनस सी, जबकि ये पूरा अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी हीरोज फार्मूला के मुताबिक डेल बन गया, सो ये लिख दिया डेल। ठीक है, अब जो कटिंग्स हो रही हैं वो कटिंग्स कर लें, तो देखें ये s इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी कैंसिल, ये डेल और ये डेल कैंसिल, ऐसे ही ये ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, तो ये s और माइनस एस कैंसिल, बाकी बचा क्या, बाकी बचा c जो हमने प्रूव करना था, एंड दैट्स ऑल। ये थी एक्सरसाइज 12.8 और ये था चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर नंबर 13, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।